ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन बाय डॉक्टर हैनीमैन साहब तीसरे सूत्र में पूछते हैं कि चिकित्सक की योग्यता कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखकर रोगी का इलाज करना चाहिए। प्रश्न ये है। इसका उत्तर डॉक्टर हैनीमैन साहब ने लिखा है। सूत्र 3 में चिकित्सक ये भली प्रकार समझता है कि उसे किन किन बातों को ध्यान में रखकर रोगी का इलाज करना है। दूसरे शब्दों में वह रोग और उसके लक्षणों का निदान करने के साथ साथ ये बात पूरी तरह समझता हो कि किस दवा में किस रोग का इलाज करने की शक्ति है। औषधि तत्व का भी जिसे पूर्ण ज्ञान हो, जो चिकित्सक रोग का निदान और औषधि का चुनाव करने के साथ साथ इस बात को भी पूरी तरह जानकारी रखता हो कि उसको कितनी मात्रा में दवा, कितनी खुराकें प्रयोग करनी चाहिए। इसके साथ ही जिसे इस बात का ज्ञान हो कि दवा का प्रयोग करने से रोगी के शरीर में कौन से उपद्रव खड़े हो सकते हैं तथा किस प्रकार उनको दूर किया जा सकता है, जिसे रोगी को दिए जाने वाले पथ्य इत्यादि के बारे में पूरी तरह से अनुभव हो तथा जो चिकित्सा विज्ञान के नियमों के अनुसार रोग का समूल नाश करने की क्षमता रखता हो। इन सभी गुणों और क्षमताओं से युक्त चिकित्सक ही सफल चिकित्सक होने का दावा कर सकता है। इस पे टिप्पणी की गई है। एक बार फिर सुनिए। मैं डॉक्टर पुनीत सरपाल प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिकित्सक को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि रोगी को क्या तकलीफ़ हुई है। उसे रोग का नामकरण करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले उसे रोग के सभी लक्षणों का पूरी तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। फिर उन लक्षणों की जड़ को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ही चिकित्सक को ये विचार करना चाहिए कि रोगी के संपूर्ण लक्षणों के समान कृत्रिम रोग पैदा करने की शक्ति व क्षमता किस दवा में है। दूसरे शब्दों में वह मैट्रिया मेडिका की पूरी जानकारी होना चाहिए। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। दवा का चुनाव कर लेने के बाद उसमें ये फैसला करने की भी योग्यता होनी चाहिए कि रोगी को कितनी शक्ति की दवा दी जाए। उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि उसके द्वारा दी जा रही दवा का गुण क्या है, उसे कितने कितने समय के अंतर में देना चाहिए तथा उसकी शक्ति कब तक कायम रहेगी। चिकित्सक को ये भी मालूम होना चाहिए कि इलाज के दौरान रोगी को क्या क्या परहेज करने चाहिए, किन चीज़ों का व्यवहार भोजन में करना चाहिए और कौन सी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। इससे रोग की दवा का असर नष्ट नहीं होता तथा रोग जोर नहीं पकड़ पाता।